जलागम निदेशालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विभाग की प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। जलागम मंत्री सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में रहे मौजूद। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की पीएम मोदी से मुलाकात। अपनी बेटी के द्वारा हिमालयन थ्रेड्स से डिजाइन किया मफलर करा भेंट। उत्तराखंड की संस्कृति और सरोकारों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना की जारी। 21 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। गैरसैंण की भराड़ीसैंण में होगा सत्र। देहरादून में महिलाओं को वीरांगना तीलू रोतीली सम्मान। महिला सशक्तिकरण विभाग ने दिया सम्मान। प्रदेश के 13 जिलों से चुनकर आई 13 महिलाओं को सम्मान। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा बैठक की। जलागम निदेशालय इंदिरा नगर में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो नल और नदियां सूख गए हैं उनको फिर से जीवित करने के लिए बैठक में निर्णय लिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जलागम विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। गांव को जलागम विभाग अपने योजना में लेकर उनका विकास करे। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि इस बैठक में ग्रीन हाउस गैस को कम करने और लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए भी चर्चा की गई। महत्वपूर्ण बैठक थी और सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कैंपस में पधारे। ये पहली बार है कि इस कैंपस में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और सारे जो है हमारे जितने भी अधिकारीगण थे सब आए और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई। और इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करने के लिए विचार विमर्श किया गया जो हैं, और निश्चित रूप में आगे कैसे इनकम बढ़े हमारे गाँव वालों की, उस पर जो है विचार किया गया। सहारा का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमको मिली है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है और इससे उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिलने वाला है। रिवर रिजुविनेशन के लिए यहाँ पर चर्चा की गई कि कैसे अपने नदियों को फिर से हम पुनर्जीवित करें जो आज समाप्त हो चुकी हैं। उससे हमारे सोते जो हैं फिर से उनका रिजुविनेशन होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए पानी मिले, उनके नौले चाल खाल जो हैं फिर से पुनर्जीवित हों। तो उसके बारे में पूरी चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है और एक पूरी जो है एक पूरा विचार, एक योजना बनाई गई है उसके लिए। पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुराने हमारे स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाड़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं, उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं उन सभी गांवों को भी जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गांवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे जिसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम होगा। ऐसे बहुत सारे स्रोत जो सूख गए हैं उन सभी को पुनर्जीवन के लिए भी काम होगा और वाटर सेट और तमाम प्रकार की जो योजनाएं आज राज्य के अंदर चल रही हैं उनको और प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा। कांग्रेस की बैठक पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस दिल्ली में बैठक करे, भाजपा की तैयारी उत्तराखंड में है। नवीन ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड की जनता जानती है कि उसको किसे चुनना है। दिल्ली में बैठक करने दीजिए, हमारी तैयारी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की जनता जानती है किसे चुनना है। उत्तराखंड की जनता ने 2014 के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में चाहे निकाय के चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया है और अगले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही इस प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है।
भाजपा के तमाम नेता इन दिनों लगातार दिल्ली दौरे पर हैं, जिसको लेकर प्रदेश में तमाम सियासी अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। नेताओं के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि भाजपा में गुटबाजी नहीं होती। हमारे नेता प्रदेश में हुए कामों का ब्यौरा देने प्रदेश की विकास की चर्चा करने चाहते हैं और इसको शिष्टाचार की भेंट कहते हैं। तमाम जनप्रतिनिधि अपने नेताओं से शिष्टाचार भेंट करने दिल्ली पहुंचते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए करते तो ज्यादा अच्छा होता। वहां गुटों में बटा है धड़, यहाँ गुटों में नहीं बटा। यहाँ सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं और संगठन के परिप्रेक्ष्य में और तमाम जो प्रदेश की गतिविधियां उनको बताने का काम हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। उसी के लिए वो एक शिष्टाचार भेंट करने अपने बड़े नेता के सामने जाते हैं और यहाँ की जो चीजें हैं जो यहाँ के लिए हमें चाहिए, विकास कार्य किस तरीके से होगा, क्षेत्रों का विकास कैसे होगा, इन सारी चीजों की चर्चा अपने बड़े नेताओं से की जाती है। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक शिष्टाचार भेंट है जो आपस में मिलकर के तालमेल के साथ में चलती है। और जो भी हमारे यहाँ से नेता दिल्ली जाकर के मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो प्रदेश की जो गतिविधियां हैं, जो काम है, उन सबको बताने का काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा जिला योजना वर्ष 2024-25 हेतु जनपद के कुल परिव्यय 7,428 लाख का विभागवार परिव्यय निर्धारण और कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव पर परिचर्चा भी की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव और जनहित को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए जिला योजना में समावेश किया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, समिति के सदस्यों और अधिकारियों से कहा कि जिले को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर कार्य किया जाए। 74 करोड़ की जिला योजना का आज यहाँ पे पास किया गया है और मैं सभी डीपीसी मेंबरों का, अपने माननीय विधायकों का, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, सभी ब्लॉक प्रमुखों का और जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि उन्हें काफ़ी होमवर्क करके आज ये योजना जो है यहाँ पे पास की गई है। और मैं कह सकता हूँ कि चमोली जिले के हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से इस बार 10% जो है ज़्यादा बजट दिया गया है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और चमोली जिले में विकास के सारे कामों को हम बहुत त्वरित गति से शुरू करने जा रहे हैं। हल्द्वानी में हिंदूवादी संगठन ने बांग्लादेश में चल रहे हिंसा में मंदिर और हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर बांग्लादेश का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश से घुसपैठी उत्तराखंड और भारत में आकर शरण ले रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बांग्लादेश से हिंदुओं को सुरक्षित वापस भारत लाना चाहिए और मंदिरों की सुरक्षा की जानी चाहिए, नहीं तो हिंदूवादी संगठन उग्र आंदोलन करेंगे। मांग हमारी क्या है, हम आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हुई जा रही है, उनके मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इस्कॉन का मंदिर तक जला दिया गया, बहन बेटियों की बलात्कार तक किए गए हैं और बड़ी मात्रा में वहाँ हिंदुओं का कत्ल किया गया है। इसी संदर्भ में आज हम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। जितने भी बांग्लादेश में हिंदू हैं, इन सबको वहाँ से लाकर उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए और बॉर्डर से जितने भी हिंदू वहाँ आ रहे हैं भारत में, इन सबको जो है यहाँ पे उचित व्यवस्था बनी जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग जो है सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद से ही संपत्तियों के बंटवारे का मामला एक बड़ा विषय रहा है, जिसे लेकर समय समय पर बैठकें भी हुई। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार संपत्तियों के बंटवारे के मामले को सुलझाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में सरकार को ये मुद्दा कब का सुलझा देना चाहिए था, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है और जब भी जनता सरकार की नीतियों से परेशान होती है तो सरकार कोई नया जुमला जनता को पकड़ा देती है। परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला कहां पर अटका हुआ है, आप बताइए ना। 7 सालों में आप इसे क्यों नहीं निपटा पाए? आप किसको जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं? इस प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है और आपकी नाकामियों को भली भांति जानती है कि आपकी मंशा मुद्दों को सुलझाने की नहीं है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार
किसी भी मुद्दे पे गंभीर नहीं है और केवल मामलों को उलझाया जा रहा है। जब भी जनता सरकार की विफलता को उठाती है तब नया मुद्दा आप लेकर के आ जाते हैं, तो मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है, ये कुछ नहीं करेंगे। सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी के निर्देश पर रिक्त ग्राम पंचायतों में उपचुनाव संपन्न हुआ। मिठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत करही में कुल 623 मतों में से सुनीता को 375 मत मिले, वहीं श्याम बिहारी को 225 मत मिले। लोखिया ग्राम सभा में ऐसा और सिसई खुर्द से शत्रुजीत सिंह और छितौना से रंजू यादव को प्रधानी का प्रमाण पत्र मिला। खमरिया बुजुर्ग से क्षेत्र पंचायत सदस्य राम बच्चन निर्विरोध चुने गए। मिठवल के आरओ मोहम्मद मुजम्मिल और एआरओ विजय प्रताप ने सभी को प्रमाण पत्र दिया। मासी ब्लॉक के ग्राम पंचायत शुभोली में जाकिर हुसैन चुने गए। कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव संपन्न हुए। रामनगर वन प्रभाग के मुहान क्षेत्र में घायल टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टाइगर के शरीर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो राहगीर ने बनाया है। टाइगर लगातार आबादी के पास ग्रामीण क्षेत्र मुहान और चुकुम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। वहीं टाइगर के लगातार आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि एक टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है जो मुहान क्षेत्र का है। साथ ही बताया कि कई बार शिकार के दौरान टाइगर घायल हो जाते हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग की टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीएफओ ने बताया कि क्षेत्र में लगातार कैमरा ट्रैप लगाकर टाइगर की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अगर टाइगर घायल पाया जाता है तो उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर टाइगर को ट्रैकुलाइज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। में आज एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें घायल तो नहीं है, वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इनफाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है, तो छोटा सा घाव का मार्क है, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजुरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड वार्डन सर से अनुमति मांग के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इनफाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजुरीज होता है। बक्सर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने एएनएन और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में डेंगू का लार्वा नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। हरिद्वार डिप्टी सीएमओ ने बताया कि डेंगू जानलेवा बीमारी है और डेंगू से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर डेंगू ड्राइव अभियान, डेंगू जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे। सीएचसी और पीएचसी पर डेंगू को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैसे रोका जा सकता है, ये केवल जब तक हम घर वाले एक अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के पास कूड़ा नहीं डालेंगे, कोई पानी इकट्ठा ना हो जाए, साफ पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा, चाहे वो चाय पीने का कप हो, हंडी हो, जिसमें पोछा लगाते हैं वो हो, कोई भी कैसी बर्तन टूटा फूटा मिट्टी का हो, छत पे ना हो, उसमें भी डेंगू का लार्वा पनप जाता है। यही हम लोग के द्वारा आशाओं के एएनएम के स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के द्वारा अभियान चला जा रहा है। मोटो ग्राउंड हर घर घर जाकर के समझा रहे हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं, इसको हम इसको तभी फाड़ फेंकेंगे जब हमारी एक अवेयरनेस चलेगी। हर आदमी को हमको उसको अवेयर करना है। हल्द्वानी में आरटीओ दफ्तर में परिवहन और प्रशासन की हुई बैठक में 7 दिन के भीतर नैनीताल रोड से सभी बड़े वाहनों की पार्किंग को हटाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन और परिवहन विभाग ने बैठक में अगले 7 दिनों में केमू और अन्य बड़े वाहनों के संचालन करने वाली एजेंसियों और स्कूलों को अपनी पार्किंग खुद तलाश कर नैनीताल रोड से सभी वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि नैनीताल रोड में लंबे समय से सिडकुल में चलने वाले बसें और अन्य सरकारी बसें भी खड़ी रहती हैं। यातायात की दृष्टि से अब नैनीताल सड़क में पूरी तरह खाली करने को कहा गया है। इस पर ये समस्या रहती है कि अक्सर सड़क के किनारे काफी संख्या में बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आज परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें केमू है या कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जो अपनी बसें संचालित करती हैं, उनके साथ एक बैठक की गई और उन्हें बताया गया है कि ये
नो पार्किंग जोन है। सड़क जो चौड़ीकरण किया गया है ये यातायात के लिए है, तो वो लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इसके अलावा नैनीताल रोड स्थित कुछ विद्यालय हैं, उनकी भी बसों का संचालन समुचित तरीके से नहीं हो रहा है, तो उन सभी को बताया गया कि 1 हफ्ते में अपनी व्यवस्था कर लें। सभी को एक समय दिया गया, उसके बाद प्रवर्तन की कठोर कार्रवाई इसमें की जाए। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच भारी मलबा आने से बंद हो गया, जिस कारण एनएच के दोनों तरफ कई वाहन और सैकड़ों यात्री फंस गए। भारी बारिश से निर्माणाधीन ओखलंज सड़क का मलबा एनएच में आ गया, जिस कारण एनएच बुरी तरह से बंद हो गया। वहीं एनएच बंद होने से यात्री काफी परेशान हैं और एनएच खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं को तीलू रोतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान वीरांगना तीलू रोतेली के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने चयनित महिलाओं को सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और विभिन्न सामुदायिक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री को हथकरघा दिवस पर उत्तराखंड के कारीगरों द्वारा निर्मित हिमाद्री का बना शॉल और सावन के पवित्र माह में मां गंगा के जल से भरे गंगाजली और भगवान शिव की प्रिय रुद्राक्ष की माला भेंट की। डॉक्टर नरेश बंसल ने तीज के त्योहार और स्वर्णिम इतिहास बनाते हुए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने और एनडीए की सरकार बनने की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यसभा का सत्र चल रहा है, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में ऋषिकेश एम्स में नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ बढ़ाने की मांग की है। दरअसल मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्टाफ बढ़ाने की मांग की जा रही है, साथ ही मरीजों को अच्छा इलाज मिल सके। ऋषिकेश अब कई चिकित्सा और संबद्ध पाठ्यक्रम चलाता है। इन गतिविधियों का मार्गदर्शन 200 से अधिक संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है। नियमित बाह्य रोगी क्लिनिकों में बढ़ती संख्या के साथ साथ 91 विशेष क्लिनिक जोड़े गए हैं। इसी तरह 2013 में 200 बिस्तर वाले अतिरिक्त आंतरिक रोगी सुविधा से अब इसकी क्षमता 960 बिस्तर की है। जैसे जैसे एम्स में स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल तकनीक विकसित होती गई, वैसे वैसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। कोरोना महामारी के दौरान जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास जाने के लिए भी लोग भयभीत होने लगे थे, उस दौरान भी एम्स के चिकित्सकों ने फर्ज निभाते हुए कोरोना संक्रमितों का जी जान से इलाज किया। कावड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। डाक कावड़ के दिनों में बसों का संचालन ठप्प होने और रोडवेज को 50 लाख रुपए का घाटा हुआ है। दरअसल कावड़ मेले के दौरान हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को बंद कर शहर के बाहर 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए जाते हैं। बावजूद इसके डाक कावड़ों की भीड़ की वजह से बसों का संचालन नहीं हो पाता, इसलिए रोडवेज को नुकसान उठाना पड़ता है। हरिद्वार रोडवेज के एआरएम का कहना है कि घाटे की भरपाई करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं मेला अवधि के दौरान ट्रेनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने के चलते रेलवे को 1 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ ये और 2 अगस्त तक जो है ये चलता रहा मेला हमारा। तो इसमें करीबन 50 लाख का नुकसान हुआ। प्रथम चरण में तो हमें कोई नुकसान खास नहीं हुआ, लेकिन जो लास्ट चरण जब स्टार्ट हुआ कांवड़ का, तो उसमें जो है हमें मिला के टोटल जो है 50 लाख का नुकसान तो हमारे हरिद्वार डिपो पर ऐसा हो जाता है ना कि बसें जो हैं, जो चंडी घाट वगैरह 2 ही बस अड्डे हमारे ऑपरेट होते हैं, उस समय जो है तो जो वैकल्पिक व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। डीजल भी हमें बाहर से लेना पड़ता है। वर्कशॉप की मेंटेनेंस भी हमें अस्थायी तौर पे जो है
चंडी घाट में करनी पड़ती है या मोतीचूर में करनी पड़ती है। तो जो प्रॉपर बस जो स्टाफ आना चाहिए वो भी जो है उस समय नहीं पहुंच पाता। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, वो चार धाम को लेकर हो या पर्यटन या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर। हम यहाँ बात करेंगे इस साल की ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा की। इस साल उत्तराखंड में 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़ भरकर गए और ये सब संभव हुआ है धामी सरकार के व्यवस्थित प्रयासों से। परिणाम ये रहा कि कांवड़ियों के साथ साथ साधु संत और व्यापारी समूह बेहद खुश दिखाए। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यूं ही नहीं देश भर में चर्चा होती है। दरअसल इसके पीछे की वजह भी है। युवा सोच के साथ काम कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बार भी कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ इस तरह से व्यवस्थाओं पर जोर दिया कि यात्रा में शामिल होने वाले कांवड़िए खुशी से झूम उठे। बात चाहे कांवड़ यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था की हो या फिर कांवड़ियों के स्वागत की या फिर पेयजल, बिजली, मेडिकल कैंप समेत कई अन्य तरह की सुविधाओं की हो, सभी जगहों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गयी, जिसे देख देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे करोड़ों शिव भक्तों का मन गदगद हो गया। बहुत अच्छा लगा हमको, उनका स्वागत किया उन्होंने हम लोगों का, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सभ्यता से हमारे पैर धोए, सब कुछ करा, बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत। कोई नहीं, सब कुछ सारी सुविधा हर चीज कर रखी है। जब मुख्यमंत्री धामी खुद हरिद्वार में कांवड़ियों के बीच पहुंचे तो शिव भक्त गदगद हो गए। धामी ने शिव भक्तों के चरण धोकर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। शिव भक्तों पर जब आसमान से फूल बरस रहे थे तो अद्भुत नजारा दिखा। सीएम धामी ने उस वक्त शिव भक्तों के सम्मान में जो बातें कही वो हर शिव भक्त के दिल को छू गई। देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार आते हैं, देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, माँ गंगा के स्थान पर आते हैं। तो निश्चित रूप से हम चूँकि सारे लोगों का केंद्र बिंदु, संयोजन बिंदु जो है हमारा हरिद्वार बनता है, तो ये शिव भक्तों का स्वागत होना चाहिए। ये हमारे धर्म ध्वजा लेके चलते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं और जलाभिषेक करते हैं, तो हमारे अतिथि भी हैं और भगवान के प्रतिनिधि एक तरह से मानिए उनको। तो निश्चित रूप से देवभूमि में स्वागत होना चाहिए। तो ये परंपरा हम लोगों ने शुरू की है कि पुष्प वर्षा भी हो, उनका हम लोग अभिनंदन भी करें। 2024 में टूटा कांवड़ियों की देवभूमि आने का रिकॉर्ड। 4 करोड़ 14,40,000 कांवड़ियों ने उठाई कांवड़। साल दर साल तेजी से बढ़ रही कांवड़ियों की संख्या। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या से कारोबारियों में भी खुशी। शांतिपूर्ण रहा कांवड़ मेला। शासन ने की कड़ी मेहनत। 22 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार के कांवड़ मेले में 4 करोड़ 14,40,000 से ज्यादा कांवड़ियों ने कांवड़ उठाई। सिर्फ आखिरी दिन ही 10 लाख कांवड़ यात्रियों ने हर की पैड़ी से गंगा जल भरा। पिछले वर्ष यहाँ 4 करोड़ के करीब कांवड़िए पहुँचे थे। जाहिर है कि इससे व्यवसायियों की अच्छी आमदनी भी हुई। यही वजह है कि व्यवसायियों ने भी प्रदेश के सीएम धामी की जमकर प्रशंसा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड की पुलिस, हरिद्वार के पुलिस कप्तान आदरणीय परमिंदर डोभाल जी सहित हरिद्वार के व्यापारी, हरिद्वार के नागरिक इसके लिए कहीं न कहीं बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस बार इतना सफल ये आयोजन हुआ, करोड़ों लोग, करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार आए, लेकिन हरिद्वार शहर में कहीं जाम नहीं लगा। कांवड़ का मेला है, आपने देखा पूरे हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में तकरीबन 5 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार में आई। और जिला प्रशासन ने ऐसा कार्य किया है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इतना सुंदर मेला कि हरिद्वार में कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा ही नहीं होने दी। मैं इसके लिए डीएम साहब को, एसएसपी साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। इस भीड़ का व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है और सभी ने आज जल अभिषेक किया है। हमारे अनुमान के मुताबिक करीब 20,000 से ऊपर व्हीकल यहाँ पर पार्क थे, जैसे जो आज जिनको निकलना है, आज जा रहे हैं, तो वो सभी सड़कों पर आज से निकल रहे हैं। हमारा जितना फोर्स है वो हाईवे पे इस समय मैक्सिमम लगा है और हम लोग मॉनिटरिंग भी उन्हीं की कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज शाम तक हम काफ़ी ट्रैफिक क्लियर यहाँ से कर देंगे। ट्रैफिक का दबाव है, कंजेशन है, लेकिन ट्रैफिक चल रहा है। कुछ दिनों में किसी भी प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा यात्री अगर पहुंच जाते हैं तो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों के आने के बाद भी हाईवे खुला रखना किसी चुनौती से कम नहीं था। ये सरकार की पूर्व नियोजित व्यवस्थाओं का ही नतीजा था कि न सड़कों पर जाम मिला और न ही जनता परेशान रही। सरकार के पूर्व व्यवस्था निर्देशों पर पुलिस और प्रशासन ने दिन रात मिलकर पूरी कर्मठता के साथ कार्य किया और इसका बहुत सुखद नतीजा सबके सामने है। INE 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
देहरादून में नगर निगम के परिसीमन में कई कमियां पाई गई। आपको बता दें कि जिसके बाद 54 निगम वार्डों में दोबारा परिसीमन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुधियाल का कहना है कि 49 ऐसे वार्ड हैं जिनमें जनसंख्या को लेकर कमियां पाई गई हैं और जिसके कारण उन वार्डों में दोबारा परिसीमन के लिए शासन से आदेश जारी हुए हैं। उन्होंने बताया कि हर एक वार्ड में लगभग 8,500 लोगों का वोटर होना अनिवार्य है। वहीं नगर निगम को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। अपर नगर आयुक्त ने कहा कि विभाग द्वारा जो समय सीमा पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है उसमें उन्होंने आशा व्यक्त की है कि शासन द्वारा दिए गए समय के अंदर वह अपनी रिपोर्ट शासन को पेश करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।